बोले श्री देवनारायण भगवान की जय। देवनारायण का पिलोदम जाना। देवनारायण ने कागज पढ़कर माता साधु से कहा कि माता जी, दादा बुणा जी का कागज आ गया है। जय मंगला हाथी को छीन लाया है और वहाँ कामरू के पास रणजीत नंगारो कश्मीरी तंबू हीरा जवाहरत कहा पचरंगी नेजा चक्री की जाज में यह सभी सामान मुझको लाना है। देवनारायण ने छोटू भाड़ जी को और बाग जी बलाई चरवादार जस राजकुमार घोड़ों को चरवादार ये सभी साथ में सेना लेकर नारायण पिलोदा में चले गए। काला गोरा बेरू जी भी उनके साथ है। पिलोदा में जाकर देवनारायण ने कुमारों की गायों को घेर लिया और सारी गायों गोठों के रास्ते में लगा दी और तालाब की पहाड़ पर तंबू लगा दिए। गायों के ग्वालों ने जाकर कुमारों को समाचार सुनाया। समाचार सुनते ही पुष्कर सेना कुमार सेना लेकर लड़ने आने लगी तो कुमारों की ही छोटी लड़की कहने लगी कि आप सभी इकट्ठे होकर लड़ाई कर रहे हो, लेकिन आप उन पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वह नगनीला का अश्वार है, नारायण अवतारी है। हमने आपसे पहले पुष्कर में जय मंगला हाथी ले जाने की मना कर दी थी, पर आपने हमारी बात नहीं मानी तो हाथी को देखकर ही आया। फिर भी तुम इसका सामान दे दो, नहीं तो वो नारायण तुमको मारेगा। नहीं, सामान में आपका क्या है? ये तो उनका बाप दादा का है, जो हो इसके वह ले जाकर ही रहेगा। कुमारों ने लड़की की बात नहीं मानी और लड़ता ही रहा। फिर माता साधु ने कान भांगी से देवनारायण के साथ पिलोदा में जाने को कहा। तब कान भांगी बलम घोड़े पर अश्वार होकर पिलोदा में चले गए और रास्ते में उनको प्यास लगी। पास में एक गांव था जिसमें एक तेली रहता था। उसने वहां जाकर तेलन से पानी मांगा। तब तेलन कहती है कि तुम क्या हमारे लिए खुंगाली बनाकर लाएगा जो तेरे को पानी पिलाऊंगी। बाबा तेली के हाथ में एक लोहे का डंडा था और जिसको लेकर कान भांगी ने मोड़ कर के उस तेलन को गले में पहना दी और कहा कि ये ले खुंगाली। फिर तेली बाबा से कहा कि बाबा ये क्या है? तेली कहता है कि भैया ये है तो घाणी की लाट है, जैसा तो तेरा बड़ा का डंडा रहता था। फिर कान भांगी ने उस लाट का डंडा बनाकर कंधे पर रखकर पिलोदा में चले गए। पिलोदा के तालाब में ही कान भांगी को देवनारायण मिल गए। कान भांगी से देवनारायण ने पूछा कि ये क्या है भाई साहब? भांगी कहता है कि ये तो हमारा डंडा है। फिर पिलोदा गांव में जाकर कान भांगी ने कुमारों से डंडा घुमाया तो उनसे बहुत सारे कुमार मारे गए। कान भांगी वापस देव के डेरे में आ गया। फिर रणधीर कुमार और रतन रावत कुमार डेरे में आकर देव नारायण के पैरों में गिर पड़ा और कहने लगा कि आपकी कला में जान गया बालादेव जी, आपकी कला का पार नहीं पाया। हे स्वामी, आप मेरी गायों को दे दे एवं मेरे मरे हुए कुमारों को जिंदा कर दो और आपके सामानों को ले पधारो, क्योंकि उसने तो पुष्कर के मेले में ही की याद थी। उसी समय कुमार की औरतें भी आ गई। वह भी जोर जोर से रो रही थी। उसको रोती हुई देखकर और कुमारों की लाशों को देखकर देवनारायण के चक्कर जस राजकुमार के आंसू आ गए। देवनारायण ने चाकर से पूछा कि जसराज, तेरे आंसू कैसे आ गए? चाकर ने कहा कि हे देवनारायण, ये सभी लाशें हमारी जाति की है, इस वजह से मेरे आंसू आ गए। आप इनको जिंदा कर दो। देवनारायण ने जसराम और कुमारों से कहा कि तुम तो हमारा सामान लेने को आया हूँ, आप हमारा सामान दे दो, मैं इसको जिंदा कर दूंगा। फिर जसराम ने कुमारों को के सामान मंगवाकर देवनारायण को दे दिया। उन सभी के कहने पर ही
देवनारायण ने कहा कि तुम अपने अपने शीश अपने अपने धड़ों पर जोड़ दो, मैं इनको जिंदा कर दूंगा। उतावली में कुमारियों ने उल्टा सुल्टा सिर जोड़ दिया। देवनारायण ने अमृत का छींटा लगाकर कुमारों को जिंदा कर दिया। कुमारों ने उठकर देवनारायण के धो प्रणाम किया। फिर नारायण ने कहा, आज से तुम खेत पड़े खेतड़े और मेरे पड़े मेरठा कहलावेगा। ऐसा वचन देवनारायण ने कुमारों को दे दिया। फिर इन सभी सामानों को लेकर देवनारायण गोठा में आ गए। फिर कुमार वापस गांव में गया। तब कुमारों की छोटी लड़की ने अपने पिताजी वह दादाजी से कहा कि मैंने आपको पहले ही मना कर दिया था कि उनसे लड़ाई मत करो, आपकी विजय नहीं होगी, पर आपने हमारी बात नहीं मानी। फिर भी तो आपने उनका सामान को संभलाया। फिर देवनारायण कान भांगी छोचू भारजी और मोतियों से थाल भरकर माता साधु ने आरती की। पिलोदा के कुमारों की ही पगड़ियाँ एक बोरी में भरकर एक सांडीवाल राण में पहुंचा और राणा से कहा कि आज तो गोठा वाला देव ने पिलोदा के कुमारों का मार दिया, यह संभालो उनकी पगड़ियाँ। फिर तुरंत राणा जी ने भूणा जी को बुलाया और पूछने लगा कि खांडेराव, पिलोदा का कुमार तेरी ही सलाह से लूटा है, उसका मुझे समाचार सुनाओ। भूणा जी ने कहा कि आप अनहोती बात क्यों पूछते हो। पिलोदा वालों कहा, मेरे को क्या पता है, मैं तो यह भी नहीं जानता कि कौन लूटने वाले और कौन लुटाने वाला। राणा और भूणा के बीच इस बात का तकरार हुआ। भूणा जी ने कहा कि आपको रूमी राजा ले गया था, उस वक्त आपको मैं छुड़वा कर लाया था, जिसको तो आप भूल गए और आज पिलोदा के कुमारों का जवाब मांगने लगे। राणा जी ने भूणा जी की बातें रानी की दासी सुन रही थी, जिसने रानी जी से आकर कहा कि आज राणा जी और खांडेराव जी के बीच में तकरार हो रहा है। रानी जी ने दासी से कहा कि जल्दी जाओ और कंवर खांडेराव को मेरे पास बुला कर लाओ। दासी भूणा जी को बुलाकर रानी के पास ले आई। रानी भूणा जी से समाचार पूछने लगी कि भूणा बेटा, आज क्या आपके और दरबार के बीच में किस बात की तकरार हुआ। भूणा जी ने कहा कि माँ जी, पिलोदा लूट गया बताया, जिस कहा मुझसे समाचार पूछते हैं, उस बात का मेरे को क्या पता। रानी ने कहा, मैं हुक्म दे रही हूँ, तुम मेरा कंवर भूणा मेरा हुक्म का पालन करना। माड़वा से गोठा में एक गुजर आया है बताया है, बहुत अन्न धन साथ में लाया बताया, खूब सारी गायें बताई, वह नित उड़ चराता है। राणा जी के माड़ में बरसती बरसात में ही उसने अकाल पटक दिया बताया। देव, मेहदू और भांगी ये 3 भाई है, तुम जाओ और उन तीनों भाइयों के शीश काट कर ले आओ। और उनकी ही गायों को घेर कर लाओ। तुम आते ही सूरजपोल में आरती करूंगी मोतियों से भरे थाल से। रानी ने कहा कि गुड़साल में से घोड़ा ले जाना, सेना में से सेना ले जाना। जवान भूणा जी ने कहा कि दड़ाव तो मैं जाऊंगा, माँ जी मान लूँगा आपकी बात, पर पट्टो लिख दे माँ जी राव जी के हाथ का और लगा दे श्रीमती की मोहर। तभी राव जी ने पट्टा लिख दिया और जिससे रानी श्रीमती की मोहर लगा दी। भूणा जी ने से तबेले में से घोड़ा छांट लिया और ले लिया तड़बड़ का राजपूत जवान। भूणा जी रान से निकलकर बाहर आए। रास्ते में मिल गए पंडित। भूणा जी ने ये तो पता था कि हमने चांदारुण में चलना है, फिर भी पंडितों से पूछा कि मेरे को राणा ने गोठा में लड़ाई करने भेजा है, आप ऐसा मुहूर्त बताओ जिससे हमारी जीत होवे। तब पंडितों ने कहा, युद्ध लड़ना तो कुंती वाला भीम से
ही गयो अर्जुन से रूठ गया तीर कमान, भोजन बनना माता कुंती से गया, सहदेव से गयो वेद पुराण, बड़े बाग में सियार बोल गई है। और इसलिए मैंने बैठकर विचार किया कि उस गोठा में तो आपके भाई रहते हैं। सही सून तो चांदारोण का है। भाई भूणा जी, आप चांदारोण में जाओ, तुम्हारे दुश्मन तो चांदारोण में ही निकलेगा। अगर हम कहे है जो सच नहीं हो तो आते ही हमारा शीश काट लेना। पिपल काट घर मत ढके भूणा, मत कर गोत्या ऊपर घात। यह विचारने वाले नर तो 2 दिन तो हो खुशी से फिर, और पीछे से जड़ा मूड से ही नष्ट हो जाए। अगर दुश्मनी निकालनी है तो चांदारोण में जाओ। भूणा जी ने पंडित को दक्षिणा में 2-2 मोहरा दे दी। भूणा जी ने फौज चांदारोण के रास्ते पर लगा दी। भूणा जी ने बोर घोड़ी से कहा कि पहले तो युद्ध में गई थी, जिस दिन मेरे पिताजी महारावत को पटक गई थी रण भारत के अंदर, वैसा हमारे साथ तो मत कर देना। तब घोड़ी ने कहा, मैंने गिराया नहीं राई ज़्यादा भूणा जी, वे तो अपने हाथ से ही शीश को देकर गिर पड़े थे। तब मेरे को यह बेरी भील वार्ड का भील ले गया था। अब देखना मेरी बुझाऊ की ताकत, सांकला की भूरी हथनी व दंतों में पांव रोपूंगी। जिस समय मैं भी देखूंगी तेरी बुझाऊ की ताकत। फिर दिन डूबते डूबते सेना चांदारोण में जा पहुंची, और सुबह सांकला की ही निकलते ही गाया भूणा ने रोक ली। ग्वालों ने दौड़कर चांदारोण में सांकला से समाचार कह दिया कि आपकी ही गायों को ले गया घोड़ी के अस्वार। और सांकला बुरी हथनी में बैठकर चांदारोण के दरवाजे पर जा मिले भूणा से। भूणा को पहचान गया कि आज तो भूणा बदल गया, यह तो सेना लेकर आया है, यह तो किसी के बेखा दिया है। सांकला भूणा से पूछता है कि तू घर पर क्यों नहीं आया रे भाणजा? भूणा, मेहमान तूने क्यों घेर लिया मारी निकलती गायों को मारा? बहनोई तो तेरा धर्म का पिताजी है, बहन है धर्म की माँ। मेरी बहन के तुमने जन्म ही नहीं लिया, तुम को तो पराये घरों से लाकर पाला पोसा है। किसने तो तेरे को सिखाया, और किसके कहने से तुमने हमारे ऊपर चढ़ाई कर दी है? तुम्हारे और हमारे में बैर दुश्मनी नहीं है, फिर तुम चांदारोण में सेना को लेकर क्यों आया? भूणा जी ने कहा कि तुम्हारे हमारे बीच दुश्मनी नहीं, दुश्मनी जन्म से ही मामा। सांकड़ाओ, जिस दिन तुमने हमारी अंगुली काटी थी और जांघें चीरी थी, जिस दिन मैंने दुख में आवाज़ लगाई थी, तब है नागपाड़ के पर्वत भी थर-थर कांपने लग गए थे। तब भी आपने मेरे ऊपर दया नहीं आई थी। उस दिन तुमने कहा था कि जाने ऐसा चिल्लाता है जैसे हमारी उछलती गायां घेरेगा। आपकी बोली से मैंने आग घेरी है, तुम्हारी गायां मैं चांदारोण को लूटूंगा, तुम सभी को मारूंगा। आज आप हो रहे हैं भूरी हथनी पे असवार। आपने मेरी अंगुली काटी थी, जिसकी वजह आज मैं तुम्हारा शीश काटूंगा। अब निश्चय ही तुम्हारा काल आ गया है। भूणा ने बोर घोड़ी की लगाम खींची तो भवानी ने भूरी हथनी के दांतों में आगे वाले पैर जा रोपे। भूणा ने सांग से फिरोकर दोनों भाइयों को नीचे गिरा दिया। सांकड़ा घबरा गया और थर-थर कांपने लगा। भूणा ने सातल को मारा बड़ के नीचे, और भागते भागते पातल को मारा जल के तीर। रानी कुरलावती के मारे दोनों वीर। रानी कुरलावती ने के दोनों
भाइयों सातल पातल का शीश एक बोरी में रख दिए और सवाई भोज का चंदन हाथी वह एक घोड़ा था वह भी भूणा जी ने छीन लिया। भूणा जी की सेना चांदारुण से चलकर पुष्कर घाट पर आ गई। वहां पर भूणा जी ने ब्राह्मणों को गायों का दान दिया। पुष्कर में है भूणा जी की सेना चली और राणनगर में आ पहुंची। गायों को तो राताकोट में बंद कर दी और सेना उनको संभला दी। भूणा जी बोर घोड़ी पर बैठकर रानी जी के महल में आ गए और रानी ने भूणा जी की ही आरती की, मंगल गीत गाए। भूणा जी ने दोनों भाइयों के शीश रानी को दे दिए। रानी ने आरती करके वापस रंग महल में जाकर दुपट्टा हटाया तो दिखा दाढ़ी मूछ वाला राजपूत। रानी ने कहा कि मेदू तो हो बतावे है मर ढाडी मूछा जवान और देव ने बताते हैं बालक वेश में। तुम तो ले आया ढाडी वाला राजपूत, तुम कौन से देश में निकल गए? भूणा जी ने कहा घोड़ा चलाया माझी दिन रात, देश विदेश की तो याद नहीं है। रास्ते में आए थे पर्वत वह बालू रेत, उस देश में मतीरे बहुत आए। ऊंट से हल चलते देखा, वहाँ पर बहुत गहराई में पानी था। गायां लाया हूँ माझी उस देश की, तभी दासी कहती है फर फर मूछ फरूके नैना में ढड़के नीर। रानी जी का बिगड़ गया ससुराल, रानी जी का बिगड़ गया पीर। फिर रानी ने कहा कि खराब बातें मत बोल निकालो, दासी मत कहे मुँह से खराब बात। फिर दासी तस्वीर लाई और सांकड़ा की सूरत मिलाई तो रानी ने सूरत पहचान ली अपने भाइयों की। फिर रानी जोर जोर से चिल्लाने लगी, आंखों के आंसुओं से गीला हो गया राय दखन का चीर। तब रानी जी पूछती है कि महल में क्या हो रहा है? राणा जी पूछता है महल में क्या हो रहा है? तब रानी ने कहा कि आपने पाला है उस गुजरों के ढावड़े को, वह लाया है मेरे भाइयों के शीश काटकर। रानी ने कहा तेरी जड़ मजबूत रूप की गुजर वाला ढावड़ा, तेरी मगरे में छा गई भेल। मेरा पीहर राणा जी का ससुराल, जिसको तू आया जमीन में मेल। मिटा के आ गया दुश्मन बूढ़ा, तेरी चांदारुण की शीर। मेरा भाया ने मारता तूने कैसे चलाया तीर। बूढ़ा जी कहता है क्यों रोती चिल्लाती रानी बांका राव की, क्यों हूँ निराती नैनों से नीर। तूने तुम्हारा भाई प्यारा लागे, वैसे ही हमने प्यारा लगता है हमारा वीर। रानी ने कहा दुश्मन बूढ़ा को इस राण में मरवा दो और मैं इसकी आंखों को मेरे पैर से अंगूठे से फोड़ूं, जब खुशी होवे मेरा शरीर। राणा जी कहता है बेरिया हंदी बेलड़ी थी रानी बांका राव की, बंद बद पर्वतड़ा गई छाय। यह तन गारिया था जब मसला था, जो बुझा नहीं अब तो आकाशा में आग लग गई। रानी ने कहा कि इस बार भूणा को मार के इसकी आंखों को लाए और उसको मैं फोड़ूं, तब तो अन्न जल लेऊंगी, नहीं तो मैं भी मरूंगी जहर खाकर। रानी ने सब उमराओं को बुलाकर भूणा जी को मारने का बीड़ा फेर दिया। जहाँ पर कालू मीर मछलियाँ लेकर राव जी के पास आया, उस समय कीर भी बैठा था। फिरता फिरता बीड़ा कीर ने ले लिया। राणा जी ने कहा कि बड़े बड़े योद्धा धूज गए भाई कीर, तूने कैसे बीड़े में हाथ डाल दिया, तू कैसे है मारेगा? भूणा ने कीर ने कहा कि उस छतरी के पास बड़ का पेड़ है, जिसमें मुझे चढ़ा देना।
मारने की हाँ तो मैं भरू नहीं, पर शंकर जी की सेवा करते। भूणा के जुड़वा देहूँ जंजीर, हुक्म कर दिया बांका राव ने, जंजीर हो गई तैयार। कालू कीर जंजीर लेकर बड़ पे बिठा दिया, और जिनकी खबर तारा दे बाई ने लग हो गई, जो बूढ़ा से कह रही है समाचार। शिव जी की मूर्तियाँ यही पर मंगा दूं दादा बूढ़ा जी, मंगा दूं बील पत्र का पान। मैं आपसे मना कर रही हूँ दादा बूढ़ा मत जाओ। शिव जी की छतरी पर सो पर कोप रहा है दादा राव जी, कोप रही है सारी राण। बूढ़ा ने कहा मत दुख करे बहन, तारा दे सेवा करूंगा शिव जी की छतरी। मैं जाकर बूढ़ा जी जोड़ी झंडा साथ लेकर स्नान करके शिव जी की छतरी पर आसन लगाकर बैठ गया। हरि से हेत लगाया, गौमुखी में हाथ डाल दिया, और कीर ने बूढ़ा के ऊपर से जंजीर डाल दी। बूढ़ा जंजीर में फंस गया, और सोजी शंकर की छतरी में सब कीर दौड़कर राणा के दरबार में गए, और राणा जी से जंजीर डालने के समाचार सुना दिए। राव जी ने 4 सांडीवान को आदेश दिया कि जाओ बूढ़ा को मार के हमारे उनकी आंखों को निकाल लाओ, और रानी जी के नजर करो। जाकर कसाई को लाकर बूढ़ा को गुडलिया के अंदर डाल दिया। बूढ़ा को राण की सीमा के बाहर ले जा रहे थे, जिसकी खबर तारादे को लग गई। तारादे ने स्त्री वेश तो हटा दिया और मर्दाना वेश धारण कर लिया। घोड़े पर सवार होकर बूढ़ा को छुड़ाने के लिए चल पड़ी और जा पहुंची कसाई के पास। बोलो श्री देवनारायण भगवान की जय। एक आगे की कथा अगला एपिसोड में आवली बूढ़ा जी को कसाई से छुड़ाने की कथा।